मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर से वर्णन है। जिन आगम का जिसमें सार है। यदि तत्वार्षोत यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, उसमें प्रवेश भी हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी की समस्त वाणी का संक्षिप्त रूप से सार है, इसलिए तत्वार्षोत सभी को पढ़ना ही चाहिए। हम सभी लोग तत्वार्षोत में तृतीय अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें जैन भूगोल का वर्णन चल रहा था। हम सभी ने ढाई दीप के बारे में देखा और उसमें पाए जाने वाले जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। 2 प्रकार के मनुष्य अपन ने पढ़े थे, एक आर्य मनुष्य और दूसरा म्लेच्छ मनुष्य। अब अपन देखेंगे कि आर्य मनुष्य किसे कहते हैं और म्लेच्छ मनुष्य किसे कहते हैं। यहाँ लिखा होगा आर्य। अब आर्य मनुष्य कौन से होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कौन से गुण होना चाहिए, इसकी बात की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्या लिखा है, पहला पॉइंट, आर्य, जिसमें धर्म की प्रवृत्ति होती है वो आर्य मनुष्य कहलाते हैं। धर्म की प्रवृत्ति करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो आर्य मनुष्य कहलाते हैं। आपको पता है आरखंड जो अपन ने पढ़े थे भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्र के जो जितनी भी 160 उपनगरियाँ हैं उन सब में आरखंड होते हैं। उस आरखंड में रहने वाले मनुष्यों को आर्य मनुष्य कहते हैं। और आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे आर्य को धारण करने वाली आर्यिका, आर्य को धारण करने वाली आर्यिका, तो वो महिला, श्रेष्ठ महिला को आर्यिका बोलते हैं, ठीक है ना। और भोग भूमि में जितने भी मनुष्य हैं उनमें स्त्री को आर्या और पुरुष को आर्य, सबका नाम एक है, आर और आर्या। लेकिन जो यहाँ पर आरखंड में रहने वाले जो मनुष्य हैं जो धर्म की प्रवृत्ति से सहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन आर्य मनुष्य कहते हैं। अब आप कहेंगे इस भारत क्षेत्र के आरखंड में क्या सभी लोग धर्म की प्रवृत्ति करते हैं, तो हाँ, किसी न किसी रूप में वो पुण्य, दान, दया, सत्कार, दया, करुणा आदि इस प्रकार से जो धर्म आत्मा का स्वभाव धर्म रूप है उनमें ये भाव पाए ही जाते हैं। हो सकता है वो जैन कुल का हो सकता है वो जैन कुल से दूसरे कुल का हो। तो हर कुल में हर धर्म में लोगों के अंदर कुछ न कुछ धार्मिक भाव पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर कुछ सम्यक धर्म की बात नहीं चल रही है और ना ही कोई यहाँ पर मिथ्या धर्म की बात चल रही है। जो भी बाह्य धर्म है, व्यवहार धर्म है, उसकी बात चल रही है। और जो थोड़ा बहुत निश्चय धर्म है, अंतरंग धर्म है, उसकी बात चल रही है। तो बाह्य धर्म में प्रवृत्ति देखिए, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं जीव के प्रति कहीं दया, कहीं करुणा आदि अनेक प्रकार से पाई जाती है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो जो कसाई लोग हैं उनके अंदर कहाँ दया है, वो तो पशु पक्षी को मार के भी खाते हैं। तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दया अपने परिवार के प्रति पाई जाती है, अपने पालतू जानवरों के प्रति पाई जाती है। इस प्रकार से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा अहिंसा का परिणाम रहता ही रहता है, ये जान के रखना। तो इस प्रकार से आरखंड के जीव कौन से हो गए, जिसमें धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। वैसे भी जो धर्मात्मा होते हैं उन्हें आर्य पुरुष कहते हैं, और जो धर्मात्मा नहीं होते हैं उन्हें हम अपशब्द के रूप में म्लेच्छ पुरुष कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तू तो म्लेच्छ है। बचपन में हम लोगों को इस प्रकार से जब माता पिता कहते थे तू मंदिर नहीं जा रहा है, तू म्लेच्छ है, तो हमको समझ में नहीं आता था कि म्लेच्छ क्या है। हमको लगता था कोई गाली दी जा रही है, पर हमको बाद में चला कि हमको ये म्लेच्छ तो बहुत बड़ा अपमान का शब्द हुआ। यदि हमको म्लेच्छ बोल दे तो इसका मतलब है जो धर्म कर्म से बिल्कुल, दान पुण्य सत्कार आदि से बिल्कुल रहित हो, उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल जानवरवत हो, तो ऐसे मनुष्यों को म्लेच्छ मनुष्य कहा जाता है। और यदि हम आपको बोले म्लेच्छ मनुष्य तो समझने की बहुत बड़ी बात है। और आपको आचार्य भगवान आर्य मनुष्य कह रहे हैं, आरखंड में जन्म लेने वाले मनुष्य को आरखंड कह रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कितनी धर्म की प्रवृत्ति होना चाहिए।
मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, दान पुण्य करना, ये सम्यक रूप से करना, ये काम में करेंगे तो आपको आचार्य भगवान आर्य पुरुष कह रहे हैं कि हे भव्य आर्य पुरुषो, अपना कल्याण करो। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, जिसमें धर्म की प्रवृत्ति होती है उन जीवों, उन मनुष्यों को आर्य मनुष्य कहते हैं। ठीक है ना। अब आप वर्तमान में कहेंगे कि जो ये बाहर जो है विदेश है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हाँ, वो भी आर्य खंड में ही है, आर्य खंड से बाहर नहीं है। म्लेच्छ खंड में सामान्य मनुष्य आदि हम नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती की सेना होती है। वो जब वो अपने जो गुफा हैं, तिमस आदि नाम की जो गुफाएं हैं, खोलते हैं और उसके माध्यम से वो म्लेच्छ खंड में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम सब जो सामान्य मनुष्य हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो हम जहाँ तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब आर्य खंड ही है। इसलिए वहाँ भी धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि वहाँ रहने वाला व्यक्ति जैन धर्म ही पाले, वो कोई ईसाई धर्म पालता है, कोई बुद्ध धर्म पालता है, कोई अन्य धर्म पालता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर श्रेष्ठता है। ये श्रेष्ठता जो है, इसी श्रेष्ठता के कारण उसको आर्य मनुष्य कहते हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा लिखा है जिनके उच्च गोत्र का उदय होता है। मनुष्य जाति में भी क्या होता है, उच्च गोत्र है। देखिए, मनुष्य और देव जो हैं ये तो उच्च गोत्री ही हैं। शास्त्र के अनुसार, कर्णन योग के अनुसार, कर्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य और देव जो होते हैं वो उच्च गोत्री कहलाते हैं। नारकी और त्रियंश जो होते हैं वो नीच गोत्री कहलाते हैं। ये कर्म के अनुसार, ठीक है ना, गति के अनुसार। और कर्म के अनुसार मतलब जो आदमी कर्म अच्छा करता है, अच्छा कर्म करने वाला मनुष्य जो है, जिसके संस्कार जो हैं अच्छे मिल रहे हैं, कुल से संस्कार मिल रहे हैं, तुमको धर्म करना है, तुमको दान पुण्य करना है, तुमको मंदिर जाना है, इस प्रकार के कुलों में जो जन्म लेने वाला जो जीव होता है उसको उच्च गोत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से उस मनुष्य को उच्च गोत्र का उदय है जहाँ धर्म की प्रवृत्ति है। म्लेच्छ खंड में उच्च गोत्र की उदय नहीं है, इसलिए वहाँ धर्म की नाम की कोई प्रवृत्ति ही नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आर्य जो मनुष्य हैं वो कैसा होता है, उसका उच्च गोत्र का उदय होता है। तो आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम तो उच्च गोत्री हैं, देखो हम मनुष्य आर्य खंड में हैं और उच्च गोत्र वाले हैं। अहंकार नहीं करने का, ठीक है, अपना घमंड नहीं करने का, उच्च गोत्र का, उच्च गोत्र मिल जाने का बाद उसका उपयोग करना है। हमें धर्म ध्यान में लगना है और मुक्ति के साधन इकट्ठे करना है और शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त होना है। इस प्रकार का आपको हम सबको विचार करना है। ठीक है ना। 2 पॉइंट की बात हो गई। अब तीसरी बात लिखी है, गुण और गुणवानों से जो सेवित है। आर्य मनुष्य कौन, जो गुण से सेवित है और गुणवानों से सेवित है। स्वयं ही अपने अंदर ऐसे श्रेष्ठ गुणों को धारण किए हुए है, जैसे क्षमा उसके अंदर हो, करुणा हो, दया उसके अंदर हो, रहम आदि हो, ऐसे उपकार के, परोपकार के भाव ऐसे हों। तो ऐसे जो गुणों से सहित हो, वात्सल्य भाव उसके अंदर है, धर्म के अंदर रुचि श्रद्धा आदि भाव जो हैं, ऐसे श्रेष्ठ गुणों से जो व्यक्ति है संपन्न है, अथवा गुणवानों से सेवित है, जो गुणवान गुणों से सहित हैं, उनसे सहित है, सेवित है, उनके द्वारा जिनकी प्रशंसाएं की जाती हैं। इस प्रकार से गुण और गुणवानों से सेवित मनुष्य जो है वो आर्य मनुष्य कहलाता है। चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले को आर्य कहलाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, पुण्य क्षेत्र में। अब पुण्य क्षेत्र क्या हो गया, जहाँ पर व्यक्ति धर्म ध्यान कर सके वो पुण्य क्षेत्र कहलाता है, और जहाँ पर व्यक्ति धर्म ध्यान न कर सके उसे पाप क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाप क्षेत्र। सामान्य की भाषा में अपन लोग बोलते हैं ना, देख तो कहाँ पे जन्म लिया है, कहाँ पे तुमने यहाँ पर अपना कर्म किया है कि तुमको ना वहाँ मंदिर मिलता है, ना गुरु मिलते हैं, ना शास्त्र मिलते हैं, तो इस अपेक्षा से उसे पाप क्षेत्र कह देते हैं। लेकिन आर्य खंड में जो भी व्यक्ति उत्पन्न हो रहा है वो सब पुण्य क्षेत्र है, ध्यान रखना।
क्या है? पुण्य क्षेत्र है। आप पूरे ये वर्ल्ड में, जो वर्तमान का वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, आप वहाँ कहीं भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब आपका पुण्य क्षेत्र है, पाप क्षेत्र नहीं है। ये मत बोलना कि हम पंचम काल में पाप में क्षेत्र में पैदा हो गए हैं। ये आरखंड है और यहाँ से आप अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। इस जो ये पृथ्वी, जो वर्ल्ड जो आपको दिखाई दे रही है, साइंस दिखाती है, आप कहीं से भी अपने धर्म को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। इसलिए वो सारे के सारे पुण्य क्षेत्र हैं। म्लेच्छ खंड एक पाप क्षेत्र, जहाँ पर कहीं भी आप धर्म स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, धर्म प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से पुण्य क्षेत्र में जन्म, तो हम कौन से क्षेत्र में जन्म लिए? हमने पुण्य क्षेत्र में जन्म लिया है, पाप क्षेत्र में नहीं लिया है। तो हम भी क्या हैं? आर्य मनुष्य हैं। आप सब भी क्या हैं? आर्य मनुष्य हैं। ये देश विदेश में रहने वाले सभी कौन हैं? ये आर्य मनुष्य हैं। वो बात अलग है, अपने पाप कर्म के उदय होने के कारण पाप क्रियाएं करते हैं, पाप में लिप्त होते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से ये आर्य मनुष्य की कुछ विशेषताएं थी जो आपको हमने यहाँ पर बताई। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, संसार में तो बहुत सी ऐसे जीव हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे कुछ मनुष्य जो शराब का काम करते हैं, तो क्या वो भी आर्य जीव कहलाएंगे? यहाँ पर जो आर्य मनुष्य की बात चल रही है, वह उसकी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति और अपने गुणों के कारण, प्रवृत्ति के कारण उसको आर्य मनुष्य कहा जा रहा है। उसकी आजीविका के कारण क्या बोलते, उसे आर्य या म्लेच्छ आदि नहीं कहा जा रहा है। उसकी आजीविका का साधन गलत है, सही है, ये उसके कर्म के ऊपर है। लेकिन आर्य मनुष्य यह है कि उसके अंदर धार्मिक भाव है कि नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, उसको अपने आत्मा के प्रति में श्रद्धा है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसको धर्म के प्रति जो परिणाम हैं, उन परिणामों के कारण यहाँ पर उसको आर्य मनुष्य कहा जा रहा है। जैसे म्लेच्छ खंड है, वहाँ पर धर्म के प्रति नाम की कोई श्रद्धा ही नहीं होती है, धर्म का नाम को वो जानते भी नहीं हैं, इसलिए वो म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो गलत काम भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर दान पुण्य के परिणाम हैं या धार्मिक परिणाम हैं, उसके कारण, उसके उस गुण के कारण उसको आर्य मनुष्य यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ से कल से यहाँ से गलत काम चालू कर दो, प्रारंभ कर दो। गलत कार्य तो करना ही नहीं चाहिए। हम उसे आम भाषा में यदि गलत काम करता है तो हम बोलेंगे तेरी तो म्लेच्छ जैसी प्रवृत्ति है, तेरी इस प्रवृत्ति को देख करके हम तुझे म्लेच्छ का नाम देंगे। लेकिन आर्य का नाम हम जो तुझे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि तू यहाँ पर रहे और यहाँ पर रहकर भी कुछ न कुछ तेरे अंदर धार्मिक परिणाम रहते ही रहते हैं, दान पुण्य आदि के, तो दर्शन आदि के भाव रहते हैं। तो इस प्रकार के कारण हम तुझे यहाँ पर आर्य मनुष्य की उपमा देते हैं, इसलिए यहाँ के मनुष्य को आर्य मनुष्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं म्लेच्छ पुरुष कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, उनका आचरण कैसे होता है। तो क्या लिखा हुआ है, जो धर्म क्रियाओं से रहित हैं वो म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। धर्म क्रियाओं से रहित का मतलब है जिन्हें कोई ना भगवान, ना कोई गुरु, ना कोई शास्त्र, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, जिनको इस प्रकार का किसी भी प्रकार का परिणाम ना आता हो, वो म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। जो सिर्फ मार पीट काट पीट करके अपना जीवन यापन जी रहे हैं, अथवा भोग विलास में ही लगे हुए हैं, इंद्रियों के भोग विलास में ही जिसमें लगे रहने वाले जो जीव हैं, ये म्लेच्छ खंडी जीव हैं, जिन्हें कहीं भी अपने बारे में सोचने का, आत्मा के बारे में सोचना, दान पुण्य के बारे में सोचने का, अथवा क्या बोलते कि धर्म करने का कोई परिणाम ही नहीं आता है, ऐसे मनुष्य जो हैं वो म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। अब आप सोच लीजिए, यदि आप आर्य खंड में भी रह करके ऐसे परिणाम हैं तो आप भी म्लेच्छ हो जाएंगे। वैसे कुछ ना कुछ परिणाम तो धर्म के आपके होंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है। लेकिन म्लेच्छ खंड में तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिनके परिणाम भी नहीं हैं, और वो अपनी प्रवृत्ति से भोग विलास में, जीवन जीने में, घर परिवार में, अपने खाने पीने के इसी कार्य में लगे रहते हैं, और कोई धर्म कर्म का उनके अंदर किसी प्रकार का भाव, परिणाम या प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। वो म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। और इनका नीच गोत्र का उदय चलता है। क्या चलता है? नीच गोत्र का उदय चलता है, और इस नीच गोत्र के कारण उनकी जो है दुर्गति ही होती है। और जिनका आचार, खान पान आदि कैसा असभ्य है,
कैसा है उनका खान पीन, जो खाना पीना, आचार बोलना आदि, उठना बैठना, ये सब को है सभ्य नहीं है, असभ्य तरीके से है। कब बोलना, कितना बोलना, कैसे रहना, कैसे खाना पीना बैठना, आचरण जितना भी है सब कुछ उनका असभ्य ही पाया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि कैसा मनुष्य होगा वो। और ये मनुष्य हम लोग भी होके आए हैं कई बार, ऐसा नहीं कई बार होके नहीं आए हैं, अनेकों बार होके आए हैं। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर जन्म लिया है और जहाँ पर हमको आर्य पुरुषों की संगति भी मिल रही है। ऐसा वह मनुष्य होता है। देखिए, मनुष्य पर्याय तो प्राप्त की, पर प्राप्त करने के बाद भी किस काम की वो मनुष्य पर्याय, जहाँ से उसका कल्याण नहीं हो सकता, जिसका आचार विचार व्यवहार कुछ शुद्ध नहीं हो सकता है, खान पीन शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे अशुभ मनुष्य का मनुष्य होना न होना कोई सार्थक नहीं है, वो तो पशु तुल्य की जिंदगी है, इस बात का ध्यान रखना। और म्लेच्छ खंड को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? पाप क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र है? पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले को म्लेच्छ मनुष्य, म्लेच्छ कहलाते हैं, उन्हें म्लेच्छ मनुष्य कहते हैं। ठीक है ना, वो पाप क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र नहीं है, पाप क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य के क्या स्वभाव, क्या प्रवृत्ति और क्या कार्य हैं उसके बारे में यहाँ पर देखा। नमोस्तु आचार्य श्री, आपने अभी जो म्लेच्छ खंड के जीवों के बारे में बताया कि म्लेच्छ खंड में जीव किस प्रकार हैं, और नारकी जीवों की जो वर्णन आता है, तो क्या ये दोनों जीव एक जैसे ही हैं या इनमें कोई अंतर भी है? कृपया स्पष्ट करें। म्लेच्छ खंड का जो मनुष्य है और नारकी जीव है, दुखों की अपेक्षा देखा जाए तो नारकी जीव बहुत दुखी है, म्लेच्छ खंड का उतना दुखी जीव ना हो। लेकिन यदि देखा जाए, श्रेष्ठता के अनुसार देखा जाए तो नारकी जीव श्रेष्ठ है म्लेच्छ खंड के मनुष्य के अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि म्लेच्छ खंड का मनुष्य तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, वहाँ पर रहने वाला जो जीव है उसी स्थान पर, ठीक है ना। लेकिन जो नारकी जीव है वह वहाँ पर सम्यक को उपलब्ध हो सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वो नारकी जीव क्या है? श्रेष्ठ है। कुछ बिरले ही म्लेच्छ खंड के जीव होते हैं जो भरत चक्रवर्ती के साथ जो आने वाली जो रानियां हैं, 96,000 जो रानियां में से जो 32,000 रानियां जो हैं वो म्लेच्छ खंड से यदि इनके साथ भरत क्षेत्र आती हैं चक्रवर्ती के साथ, तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र आदि हैं वो कथनचित कदाचित सम्यक को धारण करके, सम्यक चारित्र को धारण करके और मोक्ष आदि को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस प्रकार से उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान हैं वो यहाँ पर आर्यखंड में आकर के धर्म कर्म करे, तत्व का निर्णय करे, तत्व को जाने और वह कथनचित कदाचित मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो म्लेच्छ खंड में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करने वाले हैं उस भाव से, और ना ही कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नारकी जीव है वो नरक में भी रह करके किसी तीसरे नरक का देशना लब्धि के से अथवा और जाति स्मरण से वह सम्यक को प्राप्त कर सकता है, अथवा सम्यक दर्शन को धारण करके वह अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर सकता है। तो इस प्रकार से नारकी जीव तो म्लेच्छ मनुष्य से श्रेष्ठ हुआ ना। दुख भले ही ज़्यादा उसको नारकी को मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको श्रद्धा सम्यक दर्शन की प्रकट हो सकती है, धार्मिक जो परिणाम है उसके अंदर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन म्लेच्छ जो मनुष्य है उसके अंदर ऐसे परिणाम नहीं होते हैं। इस अपेक्षा से म्लेच्छ मनुष्य से अच्छा तो कौन? नारकी जो जीव है वो श्रेष्ठ जीव है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य के बारे में जाना। आर्य मनुष्य में अपन ने देखा था कि 2 प्रकार के मनुष्य पढ़े थे अपन ने, रिद्धि प्राप्त मनुष्य और रिद्धि अप्राप्त मनुष्य। रिद्धि प्राप्त जो मनुष्य हैं वो कितनी प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो 8 जो मेन रिद्धियाँ होती हैं, कितनी रिद्धि होती है? मेन 8 रिद्धि हैं। यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो उससे आप नोट्स कर सकते हैं। और अपन को जो पूजा पाठ पढ़ते हैं उसमें जिनवाणी में आप देखेंगे तो उसमें जिनवाणी में भी यह रिद्धियाँ आपको लिखी मिल जाएंगी। जो अपन परमर्शी उपासना पढ़ते हैं, परमर्शी उपासना में सारी की सारी रिद्धियों का वर्णन मिलता है। तो वो परमर्शी उपासना में जो रिद्धियाँ हैं वो आप उसे पढ़ सकते हैं। उसका नाम परमर्शी नाम क्यों पड़ा है? परम ऋषि,
परम ऋषि मतलब क्या होता है? परम ऋषि, ऐसे ऋषि जो रिद्धि से संपन्न है उसे ऋषि कहते हैं। उन मुनिराज को क्या बोलते हैं? रिद्धि संपन्न मुनिराज को ऋषि मुनिराज कहते हैं। तो परम ऋषि कहलाते हैं वो, ऐसे रिद्धि से संपन्न मुनिराज, ठीक है ना। वो 64 रिद्धियाँ उसमें आप पढ़ते हैं। मूल 8 हैं और उसके भेद के प्रभेद करेंगे तो वो 64 बन जाएंगी। मूल कौन कौन सी हैं आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। एक होती है बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि दूसरी, तीसरी विक्रिया रिद्धि, चौथी तप रिद्धि, पांचवी बल रिद्धि, छठवीं औषध रिद्धि और सातवीं रस रिद्धि और आठवीं क्षेत्र रिद्धि। इस प्रकार से ये 8 जो रिद्धियां हैं ये मूल रिद्धियां हैं। अब इसमें से अपन एक चार्ट बना सकते हैं। वो ऊपर रिद्धि लिखिए और 8 रिद्धियां इस प्रकार से यहाँ से क्रम से लिख लीजिए। अब जो पहली रिद्धि जो है वो बुद्धि रिद्धि है, वो कितने प्रकार की है? वो 18 प्रकार की होती है। जो बुद्धि रिद्धि है वो 18 प्रकार की है। 18 प्रकार में से पहली रिद्धि जो है वो केवल ज्ञान रिद्धि है। कौन सी रिद्धि है? ऐसे मनुष्य जिन्होंने मुनि बन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको जो ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई, सर्व को जानने की शक्ति प्रकट हुई, वो केवल ज्ञान रिद्धि है। वस्तुतः ये जो रिद्धियाँ की जो बात चल रही है वो किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति विशेष को रिद्धि कहते हैं। क्या है? आत्मा की शक्ति विशेष को रिद्धि कहते हैं। जो शक्ति प्रकट हुई है उसी को ही हम रिद्धियाँ कहते हैं। उसकी अभिव्यक्ति जो है शरीर आदि के माध्यम से भी दिखाई देती है, लेकिन वस्तुतः जो शक्ति है वो आत्मा की अपनी अनंत शक्ति में से जो शक्ति प्रकट हुई है, किसी कर्म का क्षयोपशम होने से या किसी कर्म का क्षय होने से वह जो शक्ति प्रकट होती है उसे रिद्धि कहते हैं। ऐसे रिद्धिधारी आत्मा को और उस रिद्धि से संपन्न मनुष्य को अपन रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्य कहते हैं। तो अब देखिए, जो पहले जो केवल ज्ञान रिद्धि है वो आपको समझ में आ गई। दूसरी अवधि ज्ञान रिद्धि है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को जानने की शक्ति रखती है। ऐसी रिद्धि संपन्न मुनिराज अवधि ज्ञान वाले कहलाते हैं। मना पर ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए किसी के मन में तिष्ठित रूपी पदार्थ को जो जानते हैं, ऐसे शक्ति को धारण करने वाली आत्मा को हम मना पर ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। बीज रिद्धि जो किसे कहते हैं? चौथे नंबर की बीज रिद्धि। तो एक बीज के मतलब एक मूल पद के ग्रहण करने से अनेक पद और अनेक अर्थों का जानना, उसे बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। जैसे एक बीज अपन ने खेत में डाला तो वह जब अंकुरित हुआ और पेड़ बना तो कितने सारे उसमें फल आ गए। तो ऐसे ही जिसने एक पद को पढ़ा, मूल पद को पढ़ा, उसको अनेक पदों का ज्ञान हो जाए और अनेक अर्थों का ज्ञान हो जाए, उसे हम कहेंगे बीज बुद्धि। ऐसी आत्मा में शक्ति प्रकट होना, ठीक है, ऐसे जानने की शक्ति प्रकट होना, वो कहलाएगी बीज रिद्धि धारी मनुष्य कहलाएंगे। कोष्टक बुद्धि, जैसे कोठार में रखे हुए धान बीज इत्यादि बहुत समय तक जैसे कि तैसे बने रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं, परस्पर मिलते नहीं हैं, उसी प्रकार के उपदेश से ग्रहण की है बहुत से शब्द अर्थ बीज जिस बुद्धि से जैसे कि तैसे रहते हैं, एक अक्षर घट बढ़ नहीं जाता है, आगे पीछे अक्षर नहीं हो जाता है, उसे कोष्ठ रिद्धि कहते हैं। एक कोष्ठ मतलब एक अपन ने एक कोठा लिया, एक कमरा लिया, कमरे में अपन ने जो अनाज आदि भर दिए तो वो वहीं की वहीं तस से मस ना हो, घटे भी ना, बढ़े भी ना, आगे भी ना हो, पीछे भी ना हो। ऐसे ही जिनको ज्ञान हुआ, तो जो बीज का ज्ञान हुआ, अर्थ का ज्ञान हुआ, शब्द का ज्ञान हुआ, व्यंजन का, पद का, जो भी ज्ञान हुआ, जितना हुआ वो ना घटे ना बढ़े, ना एक अक्षर पीछे हो ना एक अक्षर आगे हो। इस प्रकार का जो ज्ञान वाले की शक्ति धारण करने वाले को कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहते हैं। सोचिए कितना बढ़िया होगा ना, हमको ऐसा ज्ञान हो जाए, 100 साल बाद भी कोई पूछे तो वही वर्ड वही शब्द निकल के आए। तो इस प्रकार से वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि के धारक मुनिराज होते हैं, वो ऐसे आर्य मनुष्य होते हैं। फिर दिया है जो 6वीं रिद्धि है, वो पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि ग्रंथ के प्रारंभ,
मध्य और अंत का एक पद श्रवण करके समस्त ग्रंथ तथा उसके अर्थ का निश्चय करना, वो पदानुसारणी, पद अनुसारणी, पद के अनुसार पूरा का पूरा ग्रंथ का ज्ञान हो जाना। अपन ने ग्रंथ लिया, शुरू का एक पद पढ़ा, हमें पूरे ग्रंथ का अर्थ समझ में आ गया। अथवा ग्रंथ अपन ने बीच से पुस्तक खोली, बीच का एक पढ़ा और अपन को आगे पीछे का पूरा ज्ञान हो गया। अथवा अपन ने लास्ट पेज का एक पद पढ़ा, हमको आगे का पूरा ज्ञान हो गया। तो पद का अनुसरण करने वाली ऐसी आत्मा की जो शक्ति है वो पदानुसारिणी रिद्धि कहलाती है। ऐसी रिद्धि को धारण करने वाले आर्य मनुष्य संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि, ठीक है ना, पूरी चक्रवर्ती की सेना जो है आवाज कर रही हो, ध्वनि कर रही हो, और लेकिन उस ध्वनि को भी एक एक शब्द सुनाई दे जाए, ऐसी रिद्धि की प्राप्ति होना, ऐसी आत्मा में शक्ति प्रकट होना, जैसे 100 व्यक्ति यहाँ बैठे हों, सब एक साथ बोल रहे हों और सबका उनको ज्ञान हो रहा हो कौन क्या क्या बोल रहा है, कौन क्या क्या कह रहा है। तो इस प्रकार से सभी मनुष्यों की, त्रियंचों की और पदाति सेना की, सबकी जुदी जुदी आवाज़ जिनको सुनाई दे जाए, उनके बारे में पता चल जाए, वो संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि कहलाती है। संभिन्न मिली हुई, मिक्स हुई जो है, फिर भी वह श्रोतृत्व सुन लेते हैं, उनको पता चल जाता है। ऐसी आत्मा की शक्ति वाले जीव को क्या कहते हैं? संभिन्न संस्तोतृत्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्रकार की यहाँ रिद्धि के बारे में हमने बताया। जो बुद्धि रिद्धि में 18 भेद हैं, आगे की जितनी रिद्धियाँ हैं उसके बारे में कल इसका वर्णन अपन करेंगे। अब हम सब लोग यहाँ पर जिनवाणी स्तुति को करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।